मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बड़े पा चैनल से आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है पिछले वीडियो के ही कार्यक्रम का बढ़ता हुआ अंक है। मैंने आपको बताया भी था कि चूँकि ये जो कल्चरल ग्रुप ऑफ बिहार का जो कार्यक्रम था, प्रतियोगिता कंपटीशन, विधाएं थी पेंटिंग, काव्य पाठ, संगीत, नृत्य। बच्चे बच्चियां काफ़ी उत्साहपूर्वक भाग ली। मैंने जो पिछले वीडियो में आपको दिखाया उसमें आपने देखा भी होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे के अंदर जो सृजनात्मक क्षमताएं होती है, कहीं न कहीं प्रौढ़ और युवा से ज़्यादा टैलेंट होता है। आपने देखा पेंटिंग और काव्य पाठ ही प्रमुख रूप से कल वाले वीडियो में आए। और आपने देखा पेंटिंग में पर्यावरण से संबंधित कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, जबकि पूरी सिस्टम, पूरी व्यवस्था, पूरी दुनिया का जो सिस्टम है पर्यावरण को दूषित करने में ही लगे हुए हैं। बच्चे इन चीज़ों को कैसे विरोध कर रहा है, कैसे बता रहे हैं कि पर्यावरण हमारा अगर दूषित जितना ज़्यादा होगा, हमारा जीवन उतना ही दुखमय होगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चों के इस सोच को लोग समझें, शासक वाले लोग समझें, पूरी की पूरी जनमानस को समझने की आवश्यकता है। दूसरी जो काव्य पाठ हुई, काव्य पाठ में भी आपने देखा कि बच्चे कैसे अपने देश के प्रति जागरूक हैं, देश को समझ रहे हैं, इस भारत भूमि को समझ रहे हैं। काश हमारे देश का शासक वर्ग इन चीज़ों को समझ पाता। दूर दूर तक ऐसी बात लगती नहीं है। आपने उसमें देखा कि समाज के कुरीतियों के ऊपर हमला, आपने उसमें देखा दमित जो वर्ग है हमारे देश के अंदर, जिसकी बहुत बड़ी संख्या है, उनको कैसे दमन किया जा रहा है, कैसे शोषित किया जा रहा है, इसके बारे में भी कविताओं में कुछ बातें आई। फिर समाज के अंदर व्याप्त बहुत सारे अंधविश्वासों पर भी बात आई। तो मैं समझता हूँ मित्रों कि इन चीज़ों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इसको कुंठित करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के अंदर भी अच्छी क्षमताएं होती है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो हो सकता है आने वाले दिन कहीं न कहीं आज के जो दिन है उससे बेहतर होंगे। अगर नहीं उसको बढ़ाते हैं तो हम बिगड़ती हुई पर्यावरण को, बिगड़ती हुई सामाजिक संरचना को, बिगड़ती हुई राजनीति को और बिगड़ती हुई इकोनॉमिक्स को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए मित्रों, उसी कड़ी में आज जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ उस प्रोग्राम का अगला हिस्सा, काव्य पाठ में कुछ छूट गए थे कुछ लोग। कई लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया। हमने कहा कि नहीं बचा है, मैं ईमानदारी पूर्वक चाहूँगा, चूँकि मैं बड़े पा हूँ बच्चों का। बड़े पा का मतलब होता है कि अपने छोटे भाइयों के बाल बच्चे जो होते हैं ना, उसी बच्चे का जो बड़ा फादर होते हैं, जो उसके पिता से बड़े जो भाई होते हैं उसको बड़े पा बोलते हैं। तो मैं इस हिसाब से भी नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा।
मैंने बताया और इन चीज़ों को मैं उसमें लाया हूँ। तो कुछ काव्य पाठ के आइटम भी छूटे हैं, उसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद संगीत का है, उसके बाद नृत्य का है। आज के कार्यक्रम में आपके सामने जो प्रमुख रूप से स्टार्ट करने के लिए जो हस्ती हमारे पास हैं, कल मैंने बताया था, कल के लिए तो डेजी नारायण, डॉक्टर डेजी नारायण एक्स प्रोफेसर और इतिहास का विभागाध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी थी। आज हमारे चीफ गेस्ट, मतलब इस कार्यक्रम का पूरा जो कार्यक्रम हुआ कल्चरल ग्रुप ऑफ बिहार का, तो उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट रहे हैं श्री अमिताभ कुमार दास, एक्स IPS। मैंने बताया था उनके बारे में। आज यही शुरुआत करेंगे कार्यक्रम का। तो फर्स्ट में श्री अमिताभ कुमार दास अपने शब्दों से आप से रूबरू होंगे। उसके बाद बच्चों का कार्यक्रम शुरू होगा। तो मैं चाहूँगा कि अब श्री अमिताभ कुमार दास अपनी 2 शब्दों से आप तमाम लोगों को सम्मोहित करने का प्रयास करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें बजाबता। साथियों नमस्कार, मैं अमिताभ कुमार दास IPS 94 बैच। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि बच्चों के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें नृत्य, संगीत, चित्रकला की प्रतियोगिताएं की जा रही हैं। छोटे छोटे शहरों में भी बच्चों में बहुत प्रतिभाएं छुपी रहती हैं, लेकिन उनको अच्छा मंच नहीं मिलता, इसलिए वे प्रतिभाएं कुंठित हो जाती हैं। मैं आयोजकों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने बच्चों को एक मंच प्रदान किया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है अपनी प्रतिभाएं दिखाने का। बच्चों, आप जानते हैं कि इस समय दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दुनिया भर में 4 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं। हमारे देश में भी 2.5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। और हमारे देश में ये संकट और गहरा गया है, क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है और यहाँ निकम्मों की सरकार है। वो निकम्मी सरकार की वजह से हज़ारों लाखों मज़दूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। बहुत सारे गरीब मज़दूरों ने आत्महत्या कर ली है। बहुत गरीब मज़दूर ट्रेन से कट के मर गए। बहुत को सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ा। और मुजफ्फरपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना आई थी सामने कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मरी हुई माँ को जगाने की कोशिश कर रहा है। तो ये देश पे बहुत विकट परिस्थितियाँ हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें। ज़रूरी नहीं कि मदद बहुत बड़ी ही हो, अपने सामर्थ्य के मुताबिक, क्षमता के मुताबिक मदद कीजिए, लेकिन मदद ज़रूर कीजिए। बच्चों, मैं ये भी आपसे कहूँगा कि कोरोना से आप खुद सावधान रहें, सामाजिक दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहनिए और बिना बात के बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि कोरोना को हम वैज्ञानिक तरीके से ही रोक सकते हैं। थालियाँ और लोटे बजाने से कोरोना नहीं जाता है। जो जाहिल और मूर्ख लोग होते हैं वे सोचते हैं कि थालियाँ पीटने से कोरोना भाग जाएगा। ऐसा नहीं है, इसलिए आप वैज्ञानिक तरीके से खुद को कोरोना से बचाइए। मैं फिर आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय अध्यक्ष एवं निर्णायकगण, मैं प्रज्ञा झा आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत उद्धार की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में,
कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियारा, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। धन्यवाद। आदाब, मैं अनुषा। मेरी इस कविता का शीर्षक है 21वीं सदी का भारत देखा मैंने। 21वीं सदी का भारत देखा मैंने, गरीबों, मजदूरों और बेसहारों को मीलों भूखे प्यासे, थकते फिर दम भरते, गिरते फिर उठते, क्रास से आहें भरते। 21वीं सदी का भारत देखा मैंने। बच्चों को दूध के लिए तरसते, आँखों को दया के लिए बरसते, बूढ़ों को बच्चों के कंधों पे हर दिन एक श्रवण कुमार देखा मैंने। 21वीं सदी का भारत देखा मैंने। खिड़कियों से झांकती जिंदगी, मस्जिद मस्जिद मंदिर को तरसती बंदगी, पुलिस और शासन की दरंदगी। थाली पीटती, बल्ब बुझाती, ताली बजाती, आंखों पर पट्टी बांधे मूर्त साए देखा मैंने। 21वीं सदी का भारत देखा मैंने। कोरोना से हारता भाईचारा, अट्टहास करता नफरत, सिसकती मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम में भटकते मरीज, इलाज को तरसते दम तोड़ते, नफरती मूर्तों की फैलाए कारस्तानी देखा मैंने। 21वीं सदी का भारत देखा मैंने। फिर मुसलमान के कंधों पर हिंदू की आरती देखी, हिंदू के घर में मुस्लिम उपवास व्रती देखी। लाइन लगाकर अपने पेट की रोटी बांटते लोगों को देखा, धर्म की दीवार को इंसानियत की राह टूटते देखा मैंने। 21वीं सदी का ऐसा भारत भी देखा मैंने। मैं इसी भारत की नुमाइंदा हूँ, मैं इसी भारत की आइंदा हूँ। यही भारत भारत की तकदीर है, यही भारत इंसानियत की शमशीर है। भारत के नौजवानों, आजादी के दीवानों, भारत के नौजवानों, आजादी के दीवानों, तुम देश के कोने कोने में पहुंचा दो पैगाम भारत
हरा भारत के नौजवानों आजादी के दीवानों भारत के नौजवानों आजादी के दीवानों तुम देश की कोने कोने में पहुंचा दो ये पैगाम हरा जात पात का बंधन तोड़ो ऊंची नीच को छोड़ो नए समय से नए जगत में अपना ताका जोड़ो जात पात का बंधन तोड़ो ऊंची नीच को छोड़ो नए समय से नए जगत में अपना ताका जोड़ो बदलो ये ढंग पुराना आया है नया जमाना ऐसा करो सदीना जिसमें कभी ना इश्क भारत के नौजवानों आजादी के दीवानों भारत के नौजवानों आजादी के दीवानों तुम देश के कोने कोने पहुंचा दो ये पैगाम माँ ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा हाथों की लकीरें बदल जाएंगी गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी हाथों की लकीरें बदल जाएंगी गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी ओ खुदा रे भी असर तू दुआओं का है घर मेरी माँ ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा ओ माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी जिंदगी तराने खुशी के गाएगी बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी जिंदगी तराने खुशी के गाएगी तेरे होते किसका डर तू दुआओं का है घर मेरी माँ ओ माँ
थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरे दिलरुबा, मेरे माँ के पैर पैयाम दे, मुझे जाके तू ये पैयाम दे। आऊंगा मैं वापस आऊंगा घर अपने गाँव में, उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से, गाँव की पीपल से, किसी की कांचल से किया जो वादा था उसको निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तुम, लंबी डगर है पर हिम्मत है सुन, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग।
नमस्कार, थैंक यू।